हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 हिंदी पेडागोजी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह अनौपचारिक होता है। ऑप्शन बी, यह चेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, यह केवल होता है। ऑप्शन डी, इसके लिए नियम रखने पड़ते हैं। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि भाषा अर्जन जो एक है अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी जन्मजात, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेव वाइगोस्की ने भाषा विकास में किस पर सबसे अधिक बल दिया? ऑप्शन ए सामाजिक अंतक्रिया, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी व्यक्तिगत भाषण। तो लेव वाइगोस्की ने भाषा विकास में सबसे अधिक बल दिया था सामाजिक अंतक्रिया पर। लेव वाइगोस्की का कहना था कि भाषा जो है बच्चे सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्याकरण के नियम याद कराना, ऑप्शन बी बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना, ऑप्शन सी कठिन शब्दों का अर्थ बताना, ऑप्शन डी वर्णमाला क्रम को याद कराना। कभी भी ऑप्शन में आ जाएगा याद कराना, उसे आप छोड़ सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए स्वाभाविकता का, ऑप्शन बी भाषा के साहित्य का, ऑप्शन सी भाषा की जटिलता का, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है स्वाभाविकता का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ऑप्शन ए यह रंगीन होता है, ऑप्शन बी यह बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देता है, ऑप्शन सी यह बच्चों को व्यस्त रखता है, ऑप्शन डी यह केवल कहानियों के लिए होता है। तो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, यह बच्चों को भाषा प्रयोग की विधि का अवसर देता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का भी अभिन्न अंग भी। ऑप्शन ए सांस्कृतिक साहित्य, ऑप्शन बी सभ्यता संस्कृति, ऑप्शन सी चुनौती समस्या, ऑप्शन डी भाषा साहित्य। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का भी अभिन्न अंग भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का कौशल विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तेजी से पढ़ना, ऑप्शन बी अर्थ समझना, ऑप्शन सी शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन डी विराम चिन्ह का ज्ञान। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का कौशल विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ समझना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कक्षा में सुंदर चित्र लगाना, ऑप्शन बी दीवारों पर सुप्तियां लिखना, ऑप्शन सी बच्चों को पढ़ने लिखने में अधिक से अधिक अवसर देना, ऑप्शन डी रंग बिरंगी पुस्तकें अलमारी में रखना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का अर्थ होता है बच्चों को पढ़ने लिखने में अधिक से अधिक अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोर्टफोलियो बच्चों के किस काम में मदद करता है? ऑप्शन ए क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, ऑप्शन बी ग्रेड देने में, ऑप्शन सी गृह कार्य जांचने में, ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखने में। तो पोर्टफोलियो बच्चों के किस काम में मदद करता है? यह करता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखना क्या है? ऑप्शन ए एक बेहद जटिल यांत्रिक कौशल, ऑप्शन बी एक तरह की बातचीत, ऑप्शन सी केवल अक्षरों को बनाना,
ऑप्शन डी एक कठिन प्रक्रिया। तो लिखना जो है एक तरह की बातचीत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा कौशल के कितने मुख्य प्रकार है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भाषा कौशल के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। ऑप्शन ए कविता पाठ, ऑप्शन बी अंतराक्षी, ऑप्शन सी रोल प्ले, ऑप्शन डी समाचार वाचन। तो सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे जो प्रयुक्त गतिविधि है वो है रोल प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चा अपनी मातृभाषा मुख्यतः कहाँ से सीखता है। ऑप्शन ए विद्यालय से, ऑप्शन बी अपने परिवेश और परिवार से, ऑप्शन सी पुस्तकों से, ऑप्शन डी इंटरनेट से। तो बच्चा जो है अपनी मातृभाषा अपने परिवेश और परिवार से सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए केवल व्याकरण से भरपूर, ऑप्शन बी बच्चों के जीवन और परिवेश से जुड़ी, ऑप्शन सी बहुत मोटी और भारी, ऑप्शन डी केवल कठिन प्रश्नों वाली। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए बच्चे के जीवन और परिवेश से जुड़ी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बच्चों को अंक देना, ऑप्शन बी सीखने में आ रही कमियों और कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन सी नया पाठ पढ़ाना, ऑप्शन डी परीक्षा की तैयारी कराना। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है सीखने में आ रही कमियों और कठिनाइयों को दूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बच्चे की केवल खामियां बताना, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की समझ का आकलन करना, ऑप्शन सी अगली कक्षा में प्रमोट करना, ऑप्शन डी रटने की क्षमता को मापना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की समझ का आकलन करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए केवल तीव्र बुद्धि वाले बच्चों पर ध्यान देना, ऑप्शन बी सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन सी कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा में भाषा शिक्षक को करना चाहिए सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चे अपनी प्राथमिक अवस्था में भाषा कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए रटकर, ऑप्शन बी अनुकरण और व्यवहारिक प्रयोग से, ऑप्शन सी केवल नियम पढ़कर, ऑप्शन डी शब्दकोश देखकर। तो बच्चे अपनी प्राथमिक अवस्था में भाषा सीखते हैं अनुकरण और व्यवहारिक प्रयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन के लिए, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षक का समय बचाने के लिए, ऑप्शन डी परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। तो भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग किया जाता है शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। ऑप्शन ए एक गंभीर समस्या है, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ऑप्शन सी शिक्षक की असफलता है, ऑप्शन डी बच्चों की लापरवाही है। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए काव्य शास्त्र सिखाना, ऑप्शन बी आनंद और लय की अनुभूति कराना, ऑप्शन डी कठिन शब्दों के अर्थ रटाना, ऑप्शन डी व्याकरण के नियम सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है आनंद और लय की अनुभूति कराना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है
बच्चे भाषा तब सबसे बेहतर सीखते हैं जब ऑप्शन ए उन्हें भाषा समृद्ध परिवेश मिले, ऑप्शन बी केवल परीक्षा ली जाए, ऑप्शन सी केवल व्याकरण पढ़ाए जाए, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक बार बार पढ़ी जाए। तो बच्चे भाषा तब सबसे बेहतर सीखते हैं जब उन्हें भाषा समृद्ध परिवेश मिले। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्कैनिंग या गहन पठन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समय बिताने के लिए, ऑप्शन बी किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए, ऑप्शन सी केवल आनंद के लिए, ऑप्शन डी गति बढ़ाने के लिए। तो स्कैनिंग या गहन पठन का प्रयोग किया जाता है किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कीमिंग या सशर्त तौर पर पढ़ना किस लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए विषय वस्तु का मूल विचार समझने के लिए, ऑप्शन बी एक एक शब्द का अर्थ जानने के लिए, ऑप्शन सी वर्तनी सुधारने के लिए, ऑप्शन डी व्याकरण सीखने के लिए। तो स्कीमिंग या सरसरी तौर पर पढ़ना इसलिए उपयोगी है विषय वस्तु का मूल विचार जानने समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ऑप्शन बी बच्चे की तुलना करना, ऑप्शन सी बच्चों को पास फेल में बांटना, ऑप्शन डी केवल रिपोर्ट कार्ड भरना। तो भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की जिम्मेदारी किस पर सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए केवल भाषा शिक्षक पर, ऑप्शन बी घर और विद्यालय के संपूर्ण समृद्ध परिवेश पर, ऑप्शन डी केवल ट्यूटर पर, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक पर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है घर और विद्यालय के संपूर्ण समृद्ध परिवेश पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा की कक्षा में संवाद का क्या महत्व है? ऑप्शन ए इससे बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं, ऑप्शन बी इससे कक्षा में शोर होता है, ऑप्शन सी इससे समय नष्ट होता है, ऑप्शन डी इसका कोई लाभ नहीं है। तो भाषा की कक्षा में संवाद का महत्व है इससे बच्चे अपने विचार को व्यक्त करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा अर्जन उपकरण एलईडी की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी नोम चॉम्स्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी लेव वाइगोस्की। तो भाषा अर्जन उपकरण एलईडी की अवधारणा नोम चॉम्स्की ने दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी सूत्र विधि, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। तो उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? यह विधि मानी जाती है आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।